सदी में आज एआई का ज़माना आ गया है। 5G रोल आउट होकर क्वांटम कंप्यूटर में पहुंच रहे हैं, मगर उसके बाद भी वही लोग औरंगजेब की को दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कभी कोविड वैक्सीन के मामले में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए थे, वो लोग जिनके वो कट्टरपंथी सोच जिसने विज्ञान और कला में अपने को बहुत पीछे धकेल दिया, और उनके प्रभाव से वो मुस्लिम समाज जो किसी जमाने में बहुत आगे हुआ करता था कलाकार फनकार में, वो भी अब सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाने लगा। परंतु जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, ये अनाप शनाप इतिहासकारों को मत कोट करिए साहब। मसीरे आलमगिरी औरंगजेब के जमाने के किए गए गवर्नमेंट ऑर्डर्स यानी फरमानों का कलेक्शन है। मसीरे आलमगिरी, ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिए। पहला बाकायदा फतवा है, गवर्नमेंट ऑर्डर, ये किसी ने लिखा नहीं है जैसे आज होता ना ये गजट नोटिफिकेशन फॉर सच एंड सच, तो उसमें लिखा 6 अप्रैल 1669 इन मंदिरों को ढहा दिया जाए, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। फिर वो मई 1669 हुक्म की तामील हुई, फौज भेज दी गई। 2 सितंबर 1669, ये सब 80 से 100 पेज नंबर के बीच में लिखा। मसीरे आलमगिरी, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, इट इज जस्ट द ट्रांसलेशन। वो कहता है मंदिर तोड़ दिए गए। फिर जनवरी 1670 वो कहता है कि अब जो है उन मूर्तियों को मस्जिदों के उसमें लगा दिया जाए। फिर आगे कहता उदयपुर में गया, झील के किनारे जितने मंदिर है सब ढहा दिए जाएं। अरे साहब, कितना बचाने का प्रयास करेंगे? सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। और बाकी छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? वो औरंगजेब जिसने अपने 3 सगे भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल कर दिया। दारा शिकोह को हाथी पे बैठा के जिस ढंग से उसने परेड निकाली, लोग देखकर भावुक हो गए, तो उसने कहा इसका सर काट दो। और फिर क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया, और जेल में बंद अपने बाप को दारा का सर काट के दिया। और एक मिनट अमीश जी, एक लाइन पूरी कर लूं। अरे उसके बाप शाहजहां ने उसके लिए क्या लिखा? औरंगजेब जेल में सिर्फ 1 सुराही पानी देता था। जब शाहजहां ने कहा मुझे 2 सुराही पानी दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर शाहजहां ने एक फारसी में कविता लिखी उसके लिए, वो मैं शेर बता रहा हूं आपको। उसने कहा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिंदरे मुर्दावा दायम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो कहीं अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी देते। मेरे भाई बता दो, भाइयों का सर काटने वाला, बाप को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाले में कौन सी महानता नजर आ रही है? इसमें जिसको महानता दिख रही हो, वो दीवानापन, सनक पर नहीं बल्कि पागलपन है। और सेकुलर दलों में अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम साबित करने के चक्कर में ये पगले आजम होते चले जा रहे हैं। जी जी, आप कह रहे हैं मुगले आजम बनने के चक्कर में पगले आजम बनते जा रहे हैं। ओके, मैं रुक करता हूं अमीक जमाई। अमीक जमाई, इसके सेंटर में आप लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, आप मुगले आजम बनने के चक्कर में कोट अनकोट सुधांशु त्रिवेदी पगले आजम बनते जा रहे हैं। इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए, इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कितना बुरा किया इस देश के साथ, सिख गुरुओं के साथ, उनके साहिबजादों के साथ, हिंदुओं के साथ। उस औरंगजेब को आपके नेता तारीफ करते हैं, और एक नहीं दो तो 3-3 नेता तारीफ करते हैं, और एक बार नहीं बार-बार करते हैं। क्यों? देखिए अमीश भाई, सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी जो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आराध्य मानती हो और सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देती हो, नाथूराम गोडसे को मानती हो, तो उनको इतिहास के आकलन में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर ही रहिए। हम मोहम्मद आज़म खान साहब 2017 में उन्होंने एक तारीखी प्रोग्राम में आगरा में कहा था कि मुग़ल हमारे आराध्य नहीं हैं, मुग़ल हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल इस देश में राम जी हैं, हमारे आइडियल किशन जी हैं। 2017 की बात है, तब तो सरकार भी नहीं आई थी यहाँ पे, चुनाव हमारी सरकार के आखिरी वक्त की बात है ये। सिर्फ बात इतनी है कि जो सरकारें हमेशा इस देश में रही हैं, चाहे वो राजा हर्षवर्धन सरकार रही हो, अशोक की रही हो, पुष्पमित्र शुंग की सरकार रही हो, जब सरकारें बदलती थीं, जो इतिहास में अब तक संकलित इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है, तो सरकारें ऐसी ही बनती थी। अबू आसिम आजमी साहब ने सिर्फ इतनी बात कही कि काशी, मथुरा, प्रयागराज के बीच में औरंगजेब ने
200 फिर वही मंदिरों औरंगजेब को की वकालत। जायदादें दी, मैं कहता हूं उसने जमीनें दो और मंदिर ब्राह्मण बनाए भी होंगे, और लेकिन ब्राह्मण उसने पुरोहितों की मदद अपने करी। भाई का सोर्स गला कोट काटा, करिए। अपने बाप को पानी के लिए हवाई, तरसाया, सोर्स, क्या वो सोर्स। काफी नहीं था? सोर्स नहीं, उसने सोर्स कोट उसने करिए, ब्राह्मण अमित पुरोहितों जमाई, की हवाई मदद नहीं, करी। सोर्स औरंगजेब कोट शहंशाह जो करिए। हमारे देश का 45 साल था। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मंदिरें नष्ट की गई, अभी नष्ट की गई जब प्रधानमंत्री आप नरेंद्र क्या मोदी बात कर प्रधानमंत्री रहे हैं? हैं। आप क्या बात अयोध्या कर रहे जी हैं? में हमारी काशी धरोहर का नष्ट करी कॉरिडोर गई। काशी का तो जो कॉरिडोर मंदिरें नष्ट बड़ा करी हुआ गई, है, प्राचीन काशी का मंदिरें, कॉरिडोर बना है, उसको मंदिर अब प्राचीन औरंगजेब से मंदिरें कंपेयर करेंगे? नहीं, देखिए क्या- इस बात पे तो नहीं, ऑब्जेक्शन है। अब मैं औरंगजेब पूछ के रहा उस दौर हूं, को मैं इस दौर पूछ को रहा हूं। कंपेयर करेंगे? मैं आपसे कैसे पूछ कर रहा हूं। सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं स्वामी आप? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जमाने में, नहीं सुनिए, सनातनी सरकार के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलिए, लोकसभा माना तो में सही आपने, सनातनी प्राचीन सरकार मंदिरों है। को ढहाया गया, ओके, नष्ट सुधांशु किया गया। त्रिवेदी, सुधांशु अयोध्या त्रिवेदी। जी में नष्ट नहीं, किया गया। सुधांशु हमारे त्रिवेदी। विधायक ओके। पवन पांडे ने इसका सुधांशु विरोध त्रिवेदी, किया, अरे, सड़क पर आए। जी, जी, सुधांशु स्वामी अभी त्रिवेदी। मुक्तेश्वरानंद जी ने इस वाराणसी देश में इसका विरोध किया। पॉलिटिकल जवाब पार्टी का दीजिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है जो फतिये पड़ता है औरंगजेब के, राज्यसभा का एमपी है वो, सुधांशु त्रिवेदी। पहली बात, किसी को भी विदाउट सोर्स कोट नहीं करना चाहिए। ओके, मनगढ़ंत agreed, कहानियों agreed. के बने इतिहास को हवा में बोलना, किताब कोट करिए जैसे मैंने सोर्स कोट किया है, फरमान कोट किया है विद डेट। या हवाई बातें मत करिए। दूसरा, लाखों दर्शक देख सकते हैं कि बीजेपी खराब है और औरंगजेब अच्छा है। बस यही तो बॉटम लाइन हुई ना, बीजेपी खराब है, औरंगजेब अच्छा है। अब मैं कोट कर रहा हूं फिर, अमित जमाई जी कान खोल के सुनिए। छत्रपति, आपने काशी प्रयाग की बात कही, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर एक पंक्ति लिखी थी, और वो मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं। यह शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवारे शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। फिर कोट किया है। अब शिवाजी महाराज के दरबार से कोट किया है, हवाई मत बोलिएगा। उससे पहले औरंगजेब के फरमान से कोट किया है, उसके बाप को ओके, कोट ओके, किया है। अमित अब अमित उसके अमित बाद जमाई, ही ओके, मैंने ओके, कहा, इसके बाद भी जी, कोई जी। बचाव करे तो ये दीवानापन नहीं, पागलपन है। ओके, अमित जमाई, प्रोफेसर- 50 सेकंड शार्प। अमीश जी, प्रोफेसर बीएन पांडे की किताब औरंगजेब के 200 फरामीन, 200 फरामीन कहिए तो मैं आपके घर भिजवा दूं। उसने जब यह लिखा कि उसने 200 मंदिरों को दान दिया, इवन वृंदावन की मंदिरों को दान दिया, काशी में, मथुरा में, अगर 200 मंदिरों का रिकॉर्ड है तो मैं कहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक सर्वे करा लीजिए। सवाल यह कि औरंगजेब की दी हुई जमीनें फिर आप ले कैसे सकते हैं? और आप बात करते हैं शिवाजी की, पूरे देश को बताइए कि शिवाजी के मेन कमांडर्स कौन थे। शिवाजी के मैक्सिमम जो कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। औरंगजेब की पूरी कैबिनेट में मेजॉरिटी झूठ है, कहां लिखा है? हिंदू राजपूत राजा थे। झूठ है, कहां लिखा शिवाजी है? को औरंगजेब के दरबार में जो आदमी ले गया वो राजपूत था, वो एक राजपूत था। क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके औरंगजेब के महल में गए जहां पे वो गिरफ्तार कर लिए गए? मतलब औरंगजेब को सवाल ये कि बचाने ये के लिए लड़ाई इस देश के राजपूतों को गाली हिंदू-मुसलमान की देंगे आप? लड़ाई नहीं थी। इस देश